शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को रोकने के लिए उपायों की चर्चा हो रही है। मन को रोकने के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए जिससे सारी वृत्तियां रुक जाए। 5 प्रकार की वृत्तियों को रोकने के लिए उपाय कहा है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों उपायों के माध्यम से तन्निरोधा, उन सारी वृत्तियों को रोक सकते हैं। वृत्तियों को रोकने के लिए उपाय वैराग्य और अभ्यास कहा है। इन दोनों के माध्यम से सारी वृत्तियां रुक सकती है, तब जाकर के मन आत्मा और परमात्मा में एकाग्र हो सकता है। जब आत्मा परमात्मा में एकाग्र होता है मन, तब व्यक्ति को वस्तु का यथार्थ बोध होता है, जिसे हम कहते हैं साक्षात दर्शन होता है। आत्मा का स्वरूप यथार्थ रूप में उस एकाग्रता में ही पता लग पाता है। आत्मा का जो दर्शन है, जीवात्मा का जो अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव, वो एकाग्र अवस्था में जाकर के होता है। और वो जो एकाग्र अवस्था है, बिना वृत्तियों को रोके नहीं हो सकता है। तो वृत्तियों को तो रोकना है, और वृत्तियां रुकेंगी वैराग्य और अभ्यास के माध्यम से। और ये जो मन है, इस मन का जो बहाव है, वो 2 प्रकार से है। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, वहति कल्याणाय वहति पापाय च। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ये जो मन है, ये मन कैसा है? नदी के तुल्य है, नदी के समान है। जिस प्रकार नदी एक बहाव के रूप में बहती हुई उस ओर जाती है जिस ओर निम्नता होती है। समुद्र की ओर नदी का बहाव होता है, समुद्र निम्न की ओर है और नदी ऊपर से आ रही है। ठीक इसी प्रकार ये जो मन रूपी नदी है, इसका भी बहाव है, इसका भी बहना निरंतर चल रहा है। पर इसका जो बहाव है दोनों ओर है। वहति कल्याणाय, ये वहति कल्याणाय, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर, परमानंद की ओर बह रही है ये नदी। नदी की एक धारा मुक्ति की ओर है और नदी की दूसरी धारा पापाया, पाप की ओर है, बंधन की ओर है, जन्म मरण की ओर है। नदी एक ही है, मनरूपी नदी एक ही है, लेकिन इसकी धाराएं 2 हैं। एक कल्याण की ओर है और एक पाप की ओर है। कल्याण की ओर जो बह रही है वो किस रूप में है, और जो पाप की ओर जो धारा बह रही है वो किस रूप में है, इस बात को समझना है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, या तो कैवल्य प्राग भारा, या तो कैवल्य प्राग भारा, विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा।
वो कहते हैं जो कैवल्य प्रागभारा, कैवल्य कहते हैं मुक्ति, मोक्ष को, जो मोक्ष की ओर अभिमुख होकर के बह रही ये धारा, जिस धारा का मुख मोक्ष है, मुक्ति है, कैवल्य है, तो मोक्ष की ओर बह रही है एक धारा। दूसरी धारा है जो पापवाह है, जो पाप की ओर बहने वाली है। वो जो धारा है वो संसार प्रागभारा, वो संसार की ओर अभिमुख होकर के बह रही है। तो यहां जो मुक्ति की ओर बहने वाली धारा है, उस धारा में विवेक विषय निम्ना, उसमें विवेक है, जिसमें यथार्थता है। जब धारा विवेक की ओर बह रही है तो उसमें प्राणी मात्र के प्रति निर्वैरता है, किसी भी प्राणी के प्रति वैर न रखती हुई बह रही है वो धारा। जो जो व्यक्ति, जो जो मनुष्य, जो जो प्राणी उस योगाभ्यासी के सामने आते हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार का वैर नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता है, ईर्ष्या नहीं रहता है। तो ऐसी धारा है मन की जिस धारा में विवेक है, ऐसी धारा है जिसमें वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, निर्वैरता को लेकर के वो धारा बह रही है, जिसका ध्येय यथार्थ है, सत्य है, सत्य को लेकर के बह रही है। जो कोई भी व्यक्ति उसके सामने आता है, असत्य आचरण नहीं हो सकता, सत्य आचरण होगा, सत्य को लेकर के वो बह रही है। क्योंकि विवेक विषय निम्न कहा, जब विवेक होता है वह वैर नहीं रह सकता, जब विवेक होता है वहां असत्य नहीं रह सकता, इसलिए वो कहा जा रहा है सत्य को लेकर के बह रही है। वो जो बहाव है नदी का, अत्यधिक वेग से चल रही है वो धारा, उस धारा, उस प्रभाव में, उस प्रवाह में वेग होने के उपरांत भी कोई चोरी, कोई जारी, चोरी रूपी झाड़ झंकार को साथ लेकर के नहीं बह रही है। जब नदी का बहाव बहुत तेज होता है, तीव्र गति से होता है, तो वो झाड़ झंकार, उसके साथ जो कुछ भी आ जाए सबको लेकर के वो धारा बह रही होती है। पर यहां पर विवेक है, इस विवेक के कारण से चोरी रूपी झाड़ झंकार को साथ नहीं ले रही है। अत्यधिक वेग होते हुए भी उसके साथ में केवल अस्तेय है, चोरी का त्याग है, परद्रव्य अभीप्सा नहीं है, दूसरे के पदार्थों को लेने की जो लालसा है उसमें नहीं है, शुद्ध रूप में बह रही है। वेग बहुत अधिक है, परंतु उस वेग में मल नहीं है, मलिनता नहीं है। जब बरसात होती है, पानी बढ़ जाता है, नदी के अंदर पानी जब अधिक आ जाता है तो उसकी गति बढ़ जाती है, उसका बहाव बहुत तीव्र होता है और पानी मलमठ, मल से युक्त हो जाता है, मिट्टी से युक्त हो जाता है। वो जो स्वच्छता है उस पानी में नहीं रहता है। पर इस बहाव के अंदर अत्यधिक वेग होता हुआ भी विवेक के कारण से इसमें शुद्धता है, पवित्रता है, इसमें अशुद्धि नहीं है, पूरा स्वच्छ रूप से बह रहा है विवेक के कारण से। और इसके साथ में परिग्रह नहीं है,
अपरिग्रह से युक्त होकर के बहाव चल रहा है। इसलिए कहा गया है कैवल्य प्राग्भारा, मुक्ति की ओर से, मुक्ति के लिए, मुक्ति की ओर उसका बहाव चल रहा है। देखिए, जो विवेक से युक्त है, नदी की जो धारा है, जिस धारा में विवेक है, यथार्थता है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति है, जड़ को जड़ मानना और चेतन को चेतन मानना, पृथकत्व का बोध है उसमें। चित्त नदी नाम उभयतो वाहनी वहति कल्याणाय, कल्याण की ओर जो बहाव चल रहा है उसमें विवेक है। और दूसरा बहाव देखिए कैसा है, वहति पापाय, जो पाप की ओर बह रहा है वो किस प्रकार का है? महर्षि वेदव्यास कहते संसार प्राग्भारा, जिसका बहाव संसार की ओर है, बंधन की ओर है, जन्म मरण के चक्र की ओर है। अविवेक विषय निम्ना, उस बहाव में विवेक था और इस बहाव में अविवेक है, अज्ञानता है, मूर्खता है। इस बहाव में वैर है, द्वेष है, जो भी उसके सामने आता है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। द्वेष से, ईर्ष्या से ओत प्रोत होकर के बहाव चल रहा है, क्योंकि अविवेक साथ में जुड़ा हुआ है, अज्ञानता साथ में जुड़ी हुई है। और जिसका ध्येय केवल केवल असत्य है, असत्य को लेकर के बहाव चल रहा है, इसका जो वेग है वो असत्य से ओत प्रोत है। और अवसर आते ही चोरी करने की प्रवृत्ति, मन से भी चोरी, वाणी से भी चोरी और शरीर से भी चोरी करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। संसार प्राग्भारा, क्योंकि उसका बहाव संसार की ओर है, बंधन की ओर है, बार बार जन्म मरण रूपी चक्र को प्राप्त करने के लिए चल रहा है उसका बहाव। और मन अशुद्ध है, अपवित्र है, मन में कुछ और है और वाणी से कुछ और बोला जाता है और शरीर से तो कुछ और ही किया जाता है। और दृष्टि कुदृष्टि है, अच्छी दृष्टि नहीं है, असंयम है, इंद्रियों में किसी भी प्रकार का संयम नहीं है और नाना प्रकार के परिग्रहों से युक्त है। किस किस को साथ में जोड़ करके व्यक्ति चल रहा है, अनावश्यक पदार्थों को इकट्ठा करके चल रहा है व्यक्ति। तो चित्त यानी मन, मन का जो बहाव, उसका जो बहना है वो दो प्रकार से है, पाप की ओर और पुण्य की ओर, कल्याण की ओर और पाप की ओर। इन दोनों धाराओं में मन बटा हुआ है। और ऐसा नहीं है व्यक्ति केवल एक ही ओर ही बहता हुआ चल रहा हो। जब उसका स्तर ठीक ठाक हो जाता है तो वो कल्याण के बारे में सोचता है, मुक्ति के बारे में सोचता है और कुछ प्रयास मुक्ति के लिए करता है। जब ज्ञान निम्न स्तर का हो जाता है, मिथ्या ज्ञान से युक्त हो जाता है, तब व्यक्ति पाप की ओर अग्रसर होता है। तो कभी पाप की ओर, कभी पुण्य की ओर, कभी पाप की ओर, कभी पुण्य की ओर व्यक्ति निरंतर इसी रूप में चलता रहता है, एक ओर नहीं होता, जिसको कहा जाता है ना घर का ना घाट का। इसी स्थिति में व्यक्ति रह करके सारा का सारा जीवन बिता देता है, पर एक स्थिति में नहीं पहुंच जाता है, एक स्थिति में पहुंचता ही नहीं है।
न पूर्ण रूप से वो मुक्ति को अपना लक्ष्य बना करके चलता है और न ही पूर्ण रूप से संसार को, लोक को लक्ष्य बना करके चलता है। जब संसार को लक्ष्य बना करके चलता है तो बहुत सारी समस्याएं, कठिनाइयां जब सामने आती हैं उनसे घबराता है और घबरा करके वो फिर सोचने लगता है कि ये रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर वो व्यक्ति अध्यात्म बनने की चेष्टा करता है, अध्यात्म को अपनाने लगता है, मुक्ति को, मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाने लगता है। जब उसको बना करके चलने लगता है तो उससे भी अधिक कठिनाई महसूस होती है उसको। निर्वैर होकर के चलना, सत्य को ही अपना करके चलना, संयम को, ब्रह्मचर्य को अपना करके चलना, चोरी का त्याग करके अस्तेय का पालन करते हुए चलना और किसी भी प्रकार का परिग्रह, संग्रह न करते हुए चलना उसको बहुत कठिन लगने लगता है। जब वो कठिन, ऐसा कठिन लगने लगता है, व्यक्ति कोई व्यवहार करने में अपने आप को सक्षम नहीं मानने लगता है, उस स्थिति में जाकर के फिर वापस उसी संसार की ओर चलने लगता है। न तो उसका अभ्यास निरंतर चल पाता है, न उसके जीवन में कोई वैराग्य रहता है। जब वैराग्य न होने के कारण से, अभ्यास समुचित रूप से न होने के कारण से डगमगाता रहता है व्यक्ति, और निरंतर ये जो उसका डगमगाना है वो जीवन भर चलने लगता है। कभी इधर लुढ़कता है तो कभी उधर लुढ़कता है, तो वो बीच में ही रहता है, न इधर का न उधर का, न मुक्ति के लिए प्रयास कर पाता है और न संसार के लिए विशेष प्रयास कर पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पिसता जाता है और शोकग्रस्त होता है, हताशा से, निराशा से युक्त हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है, अध्यात्म मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को यदि वृत्तियों को रोकना है, नाना प्रकार की वृत्तियों को रोके रखना है, तो उसके लिए उपाय मात्र यही है, वैराग्य और अभ्यास। तो अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से उन सारी वृत्तियों को रोका जा सकता है, और उस अभ्यास को अपनाना, उस वैराग्य को अपनाना कोई सरल नहीं है, परिश्रम साध्य है, पर असंभव नहीं है। इसलिए वैराग्य को वैराग्य के रूप में और अभ्यास को अभ्यास के रूप में समझने की आवश्यकता है। इन दोनों को यथार्थ रूप में समझ करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसलिए कहा है, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से व्यक्ति वृत्तियों को रोक सकता है। वृत्तियों को रोकने का एकमात्र यही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य को अपनाना। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।